स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और जितने भी स्टूडेंट जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में है, बीए के सेकेंड सेमेस्टर में है, फिर चाहे वो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर वो बिलोंग करते हैं माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी से या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे आपका जो पेपर होना है वो अगर आपका एमसीक्यू में होने वाला है और आपका सब जो सब्जेक्ट है वो है बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर ये आपका पेपर है बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स और मतलब सांख्यिकी का पेपर है, मूलभूत तो शोध एवं सांख्यिकी, और आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें जो भी आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस से रिलेटेड यूनिट वाइज 30 क्वेश्चंस ये पूरा पैकेज यहाँ पे आपको बताया दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। और इस तरीके से टोटल आपको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि टोटल 8 यूनिट है और हर यूनिट से 30 क्वेश्चन, टोटल आपको 240 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, अगर ये और इसके बाद अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो आपको मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो आपका यूनिट 1 है, आपने सिलेबस ऑलरेडी देख लिया है, ना देखा हो तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका सिलेबस है। अब यहाँ पर देखिए, पहला आपका यूनिट मेजरमेंट, नेचर एंड स्केल ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें क्या देखना है, मनोवैज्ञानिक मापन का प्रकृति और उसकी जो स्केल होता है, मापन होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज मतलब और उनके फंक्शन, इन सब से आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज ये भी जान के रखिए कि जो आपका नया पैटर्न आया है एमसीक्यू का, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही आंसर का नंबर कट जाएगा। ठीक, माइनस मार्किंग भी रखी गई है। पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, मनोमिति का जनक, साइकोमेट्रिक का जनक किसे माना जाता है? तो इसके राइट आंसर है फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन को साइकोमेट्रिक मतलब मेट्रिक्स का, मनोमितिक का जनक माना जाता है। मनोमितिक का जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन किसके जनक है? तो मनोमितिक के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक शून्य बिंदु कहाँ पर होता है? तो जो वास्तविक शून्य बिंदु होता है वो होता है आपका रेशियो। रेशियो में जो रेशियो आपका एक हम कहते हैं, सॉरी, जो आपका ये रेशियो स्केल होता है, 4 टाइप के आपके स्केल होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो रेशियो स्केल में वास्तविक शून्य बिंदु की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छात्रों को उनके लिंग के आधार पर वर्गीकृत करना किस स्तर का मापन है? केवल महिला और पुरुष के आधार पर। तो इसमें कोई रैंक तो है नहीं कि महिला को ज्यादा रैंक है, पुरुष को कम रैंक है, बस केवल नाम दे दिया गया है, एक इनको पुरुष इनको महिला। तो ये नॉमिनल स्केल पे है। किस स्केल पे है? नॉमिनल स्केल पे है। बुद्धि का जो स्कोर होता है आमतौर पर किस स्तर पे होता है? तो बुद्धि में आप देखो कि एक इंटरवल देखा जाता है, एक फिक्स इंटरवल होता है। चूंकि इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटरवल स्केल पर। जो आपका आईक्यू टेस्ट होता है वो इंटरवल स्केल पे होता है। अब इनसे रिलेटेड आपको अगर डिटेल क्लासेस पढ़नी है तो आप चैनल पे जाइएगा। चैनल पे वहां पे एक प्लेलिस्ट है रिसर्च की, और एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको स्टैट की। वहां पे आपको सारी चीजें पढ़ाई गई है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजों को, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अभी यहाँ पे मेरा गोल है कि जल्द ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको
समझा दिए जाए, बता दिए जाए, ताकि आपके माइंड में वो चीजें बनी रहे। एस एस स्टीव्स ने 1946 में मापन के स्तरों को कितने प्रकार में बांटा? तो इन्होंने मापन के स्तरों को 4 प्रकार में बांटा था, ऊपर आप देख चुके हैं। मापन के स्तरों को 4 प्रकार में किसने बांटा? स्टीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन की निरंतरता को कौन सा गुण दर्शाता है? अभी हम जब कल एमए का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने बात किया था कि जब बात आती है कंसिस्टेंसी की, तो वो आपका विश्वसनीयता होता है। विश्वसनीयता मतलब जो चीज, अगर अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो और उस टेस्ट पे आपका स्कोर आ रहा है, तो मान लीजिए 10 में से 9, तो अगर आप 14 दिन बाद या 10 दिन बाद दोबारा फिर उसी टेस्ट को उसी इंसान पर अप्लाई किया जाता है, तो उसका स्कोर 9 या 8 के आसपास में आना चाहिए, या 10 के आसपास में आना चाहिए। अगर इतना स्कोर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो टेस्ट है वो विश्वसनीय है। ये जो विश्वसनीयता होती है वो टेस्ट बनाते टाइम देखा जाता है, जब हम कोई स्केल बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं। ठीक। रैंकिंग स्टूडेंट एज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन क्लास रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक आया है, कोई सेकंड रैंक आता है, कोई थर्ड रैंक आता है, जब रैंक की बात की जाएगी तो वो सब ऑर्डिनल स्केल पे, क्रम सूचक। क्रम सूचक मतलब ये क्रम की सूचना दे रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड नंबर पे है। लेकिन यहीं पे अगर आप बात की जाए, जैसे आपका जो रोल नंबर होता है क्लास में, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो वहां पे रोल नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि वो सबसे फर्स्ट है क्लास में। बस मतलब क्या है कि उसका रोल नंबर 1 दे दिया गया क्योंकि उसका एडमिशन पहले हुआ था, तो इसलिए उसको रोल नंबर 1 दे दिया गया। ठीक। तो इससे उसकी क्वालिटी का नहीं पता चल जाता। तो यहाँ पे अगर ये बात की जाए, रोल नंबर अगर इनका केवल रोल नंबर की बात की जाती तो ये आता आपका नामित स्केल पे। ठीक है, केवल नाम दे दिया गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। लेकिन यहाँ पे उनकी श्रेणी की बात की जा रही कि वो क्लास में फर्स्ट आए, क्लास में सेकंड आए, क्लास में थर्ड आए, तो वो ऑर्डिनल स्केल पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मापन वस्तुओं को नियम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। मापन वस्तुओं को नियम के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। ये बात किसने बोली है? ये बात आपका एस एस स्टीवेंस ने कहा था कि मापन वस्तुओं को नियम के आधार पर अंक प्रदान करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मेजरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मापन का कार्य नहीं है? मापन का कार्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी मापन का कार्य नहीं है। मापन में सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होती है। सिलेक्शन, प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सभी मापन के अंतर्गत आते हैं। सब्जेक्टिविटी नहीं आती है, उसकी जगह पे ऑब्जेक्टिविटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तर में क्रम और समान दूरी दोनों का गुण होते हैं लेकिन वास्तविक शून्य बिंदु की अनुपस्थिति होती है? तो एक चीज आप ये समझो, सबसे लो लेवल का जो स्केल है वो है ये नॉमिनल स्केल। फिर उससे हाई थोड़ा सा देखा जाए तो उससे हाई है ऑर्डिनल। फिर उससे ज्यादा हाई स्केल है इंटरवल, और सबसे सुप्रीम लेवल का स्केल माना जाता है रेशियो। तो अगर हम बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल से जब जैसे ही हम उसके ऊपर बढ़ेंगे, तो इसके अंदर नॉमिनल की तो क्वालिटी रहेगी ही रहेगी, एक क्वालिटी और आ जाएगी। फिर इससे ऊपर जब बढ़ेंगे तो इसमें ऑर्डिनल की तो क्वालिटी रहेगी ही रहेगी, उसके बाद एक क्वालिटी और आ जाएगी। फिर इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो इसमें इन तीनों की क्वालिटी तो रहेगी ही रहेगी, एक क्वालिटी और आ जाएगी इसके अंदर। तो क्या पूछा जा रहा है कि किस स्तर में क्रम और समान दूरी दोनों गुण होते हैं? तो क्रम का किस में होता है? ऑर्डिनल क्रम को दर्शाता है। और समान दूरी दर्शाता है किस कौन? इंटरवल। इंटरवल समान दूरी दर्शाता है। लेकिन वास्तविक शून्य बिंदु अनुपस्थित होता है।
तो रेशियो में तो वास्तविक शून्य बिंदु होता है, लेकिन इंटरवल में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। तो एक बार फिर से समझो, क्रम की बात की जा रही है और समान दूरी की बात की जा रही है। तो जो आपका इंटरवल है, इंटरवल स्केल, इसमें क्रम भी होता है और समान दूरी भी होती है, लेकिन आपका वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। तो आपका ये आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक मापन अधिकतर होता है, जो मनोवैज्ञानिक मापन होता है वो अधिकतर कैसे होते हैं? ये अप्रत्यक्ष होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं मनोवैज्ञानिक मापन। मनोवैज्ञानिक मापन कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होते हैं। द मोस्ट बेसिक एंड लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, अभी मैंने बात किया, सबसे निम्न स्तर का मापन कौन होता है? वो होता है नॉमिनल। आपका नॉमिनल मॉडल सबसे निम्न स्तर का होता है। सेल्सियस में तापमान किसका उदाहरण है? सेल्सियस में जब तापमान की बात की जाती है तो इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। अगर वास्तविक शून्य बिंदु नहीं है तो वो हो जाएगा आपका इंटरवल मापन। मनोविज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है? मनोविज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो मनोविज्ञान में अगर मूल्यांकन की बात की जाए तो मूल्यांकन का आपका मुख्य कार्य होता है क्वालिटेटिव जजमेंट, गुणात्मक निर्णय लेना। देन मानकीकृत परीक्षण किसको कम करने में मदद करता है? तो जो मानकीकृत परीक्षण होता है वो एरर को कम करने में मदद करता है। विच स्केल अलाउ ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा स्केल सभी गणितीय अनुक्रियाओं की अनुमति देता है? तो जो आपका रेशियो स्केल है, रेशियो स्केल सभी गणितीय अनुक्रियाओं की अनुमति देता है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग, ये विचार किसका था? कि मापन मात्रा निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। तो मापन मात्रा निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है, टाइलर ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, लो मीडियम हाई। अब आप सोचो यहाँ पे श्रेणी की बात की जा रही है ना, और श्रेणी की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा? ऑर्डिनल आ जाएगा। चुपचाप आप फट से क्लिक कर दोगे ऑर्डिनल पे। ठीक है। नेक्स्ट, विच फंक्शन ऑफ मेजरमेंट हेल्प इन फ्यूचर परफॉर्मेंस, मापन का कौन सा कार्य भविष्य के प्रदर्शन के अनुमान में मदद करता है? तो मापन का कौन सा कार्य, जो आपका यहाँ पर दो चीज आएंगी, एक तो प्रेग्नोसिस और प्रिडिक्शन। मापन का कौन सा कार्य भविष्य के प्रदर्शन के अनुमान में मदद करता है? तो जो आपका प्रेग्नोसिस है भविष्य के अनुमान में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, जो साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, साइकोलॉजिकल गुण होते हैं, मनोवैज्ञानिक गुण, वो अमूर्त होते हैं, वो अमूर्त होते हैं। 0 पॉइंट इन रेशियो स्केल, जो रेशियो स्केल में 0 पॉइंट होता है वो कैसा होता है? तो वो एब्सोल्यूट होता है, ट्रू 0 पॉइंट होता है, वास्तविक 0 पॉइंट होता है। मापन का कौन सा गुण यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसके लिए वह बना है? तो जो वैधता है, वैधता बताती है कि जैसे आईक्यू टेस्ट है, तो अगर उसकी वैधता सही है तो इसका मतलब आईक्यू टेस्ट आईक्यू ही माप रहा है, कुछ और नहीं माप रहा है। फुटबॉल खिलाड़ी को उसकी जर्सी की संख्या से पहचानना, केवल नाम दे दिए गया जर्सी से, उसका कोई रैंक तो है नहीं जर्सी नंबर से। जैसे अब विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, तो 18 कोई रैंक तो है नहीं, तो वो केवल नॉमिनल है, केवल नाम दे दिया गया है यहाँ पर। मापन का सबसे उत्तम पैमाना कौन सा है? तो वो आपका रेशियो है। रेशियो मापन का सबसे उत्तम पैमाना है। मापन निदान में मदद करता है, मापन निदान में मदद करता है, इसका अर्थ क्या है? मापन निदान में मदद करता है
इसका अर्थ है कि ये वीकनेस को फाइंड करता है। ठीक। मनोवैज्ञानिक मापन में त्रुटियां हो सकती है। मनोवैज्ञानिक मापन में दोनों ही टाइप की त्रुटियां हो सकती है, स्थिरता और परिवर्तनीयता की त्रुटियां हो सकती है। हाइट और वेट किस चीज के एग्जाम्पल है? हाइट और वेट तो किस चीज के एग्जाम्पल है? आप देखो, अगर हम बात करें तो जो हाइट है और जो वेट है, ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। ये, आप देखो, हाइट को भी कंटिन्यूअस मतलब उसको इकाई के एकदम लास्ट पॉइंट तक नापते रहना कि इतना लंबा 4 फीट 2 इंच या सेंटीमीटर मिलीमीटर में नाप रहे हैं, तो उस तरीके से पूरा उसको नापते चले जाना। ठीक। तो लास्ट टाइम तक नापता। मापन में सांख्यिकी प्रयोग किसने लोकप्रिय बनाया? जो मापन है उसमें सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो किसने लोकप्रिय बनाया था? तो वो सभी ने मिलकर लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टर्म स्केल इन मेजरमेंट रिफर्स, तो जो मापन में पैमाना वर्ड है, इसका क्या तात्पर्य है? मापन में पैमाना वर्ड का क्या तात्पर्य है? तो ये आपका सिस्टम ऑफ असाइनिंग सिंबल्स, प्रतीक देने की प्रणाली होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपका छूट गया है, दो समूहों के बीच तुलना करना मापन का एक कार्य क्या है? मापन का एक अनुसंधान कार्य है। दो समूहों के बीच में तुलना करना मापन का एक अनुसंधान कार्य है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा होगा। इस तरीके से आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 कल आएगा। सुबह के टाइम पे एमए की क्लास आएगी और शाम के टाइम पे आपका फिर से ये क्लास आएगी।